चल रहे एआई समिट के दौरान कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर जो हंगामा मचाया था और कॉम्प्रोमाइज मोदी के नारे लगाकर टी शर्ट लेस होकर भारत मंडपम में जो तमाशे किए थे, उसके बाद से बीजेपी आज मैं बात करूं कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए अपने सभी कार्यकर्ता और सभी लोगों को लेकर पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि पीछे भारी भीड़ है और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता इस जगह पर पहुंच चुके हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में, अखबार रोड में। वहीं यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। चलिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लोग भारी मात्रा में इस प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और सब एक ही चीज का नारा लगा रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार है, उन्होंने देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। तो चलिए हम बात करते हैं। चोर कहना चाहेंगे जो देश को बेचने का काम करेगा, जो देश की बेइज्जती कराएगा, क्योंकि भारत मंडपम में इनके जो 9 गुंडे घुसे हैं और नंगे हुए हैं, उन्होंने हमेशा देश को तोड़ने की बात करे। राहुल गांधी, तुम्हारी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी चोर है। राहुल देश के गद्दारों को जूते मारो, सालों को इनको ठोक डालो, ऐसे गुंडों को ठोक डालो। और मैं तो कहती हूँ, एक सप्ताह पहले सांसद में इनकी महिलाओं ने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पे हमला करा। क्यों? तुम्हारी महिला को यही सभ्यता सिखाई जाती है। राहुल गांधी शर्म करो, ये लोग खुद ही नंगे हो रहे हैं। जनता ने तो इनको नंगा करा था और ये खुद नंगे हो गए। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के अध्यक्ष, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खड़े होकर कांग्रेस ऑफिस के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल, सीआरपीएफ की टीम भी तैनात की गई है और सभी कार्यकर्ता ऊपर चढ़कर नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लीडर्स, दिल्ली के अध्यक्ष मैं बात करूं तो कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं भारी मात्रा में और लोग यही नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी गद्दार है, उन्होंने जो कल देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, इसके प्रति नाराजगी जताते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं और भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहोगे। देखिए, जिस तरीके से भारत मंडपम के अंदर जब भारत पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस ऐसे समय पे राहुल गांधी जी के जो कार्यकर्ता, उसके खरीदे हुए जो गुंडे थे, उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के चक्कर में वो देश का विरोध करने पे उतर आए हैं, तो राहुल गांधी जी को शर्मसार होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और मुंह छुपा के बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कभी हिंदुस्तान को अपना देश नहीं माना है और जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए और कांग्रेस का नामो निशान मिटा देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? आप पोस्टर्स लेके खड़े हो, वही फोटो जो कल उनके कार्यकर्ता जो तस्वीर टी शर्ट निकाल कर खड़े थे। टी शर्ट मैडम, ये कार्यकर्ता नहीं है, गद्दार है राहुल गांधी के इशारे पर। और राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है और इतनी बड़ी गद्दारी है, वो एक जीत नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं मोदी को जबरदस्ती किसी आंदोलन से प्रदर्शन के देश को बदनाम करें। बीजेपी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने पर लगे हैं। इसकी देश कभी उन्हें क्षमा नहीं करेगा, उनको मटिया मैट कर देगा। तरीके से किस तरह से लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए आई। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि युवा भी कुछ मौजूद है, युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? ये प्रदर्शन हो रहा है देश की जनता का, जिस जनता को कांग्रेस पार्टी नीचा दिखाना चाहती है। ये हमारे देश का अपमान है, ये कोई पार्टी का अपमान नहीं है, हमारे देश का अपमान है। क्योंकि जो ये एआई सम्मेलन हो रहा था, ये देश को रिप्रेजेंट करने वाला सम्मेलन था। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी जनता को नीचा दिखाने चाहते हैं। टी शर्टें उतार कर ये क्या दिखाना चाहते हैं कि ये नंगे लोग हैं। कल को ये पैंटें भी उतारेंगे, क्योंकि इनसे देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है। और हम यही कहना चाहेंगे, देश का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आइए और भी लोग हैं, आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग पोस्टर्स लगाकर यहाँ पर नारे कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हम मिर्जापुर मंडल से आए हुए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार के पोस्टर्स लेकर आप लोग नारे लगा। बहन जी, हमारे देश में आए हुए मेहमानों के सामने, बाहर के जो मेहमान आए हुए हैं उनके सामने देश का विरोध करने वाले गद्दार ही होंगे, कोई और तो कोई होगा नहीं। क्या लगता है इसमें चुनाव पे असर पड़ेगा? लोकतंत्र इसका
बिल्कुल, ये लगातार कांग्रेस वाले विरोधी जो पार्टी है लगातार देश को बदनाम करती आ रही है। अभी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तभी उन्होंने बदनाम किया। आज जो अपने घर में जो मेहमान आए हुए हैं उनके सामने देश की बेइज्जती करना, ये भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसका हम विरोध करते हैं और लगातार करते रहेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। कहाँ से आए आप? उनसे बात कहाँ से आए हो? क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो किया गलत किया है, भारत के लिए, इंडिया के लिए बहुत गलत किया है। उनको सजा मिलनी चाहिए उनको। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के मेन मुख्यालय कांग्रेस ऑफिस के बाहर, अकबर रोड के बाहर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और लीडर्स प्रदर्शन करने के लिए चढ़े थे। वहीं वो बैरिकेड पर भी चढ़ गए थे और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर उनका कहना था कि वो गद्दार है, उन्होंने देश की छवि खराब करने की कोशिश की, उनको माफी मांगनी चाहिए सभी लोगों से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उस पर उन्होंने जो देश की जो छवि खराब करने की कोशिश की है उस पर आप लोगों के बीच में आक्रोश देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग वेस्ट दिल्ली से आए हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? जी, ये बहुत गलत हुआ है जो भी है। हमारे देश का जो अपमान है ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम तो युवा मोर्चा है, तो यही है कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे कांग्रेस उसको। तो इसी के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो भी है। अब देखते हो आगे क्या रहेगा। बाकी हमारे प्रेसिडेंट वगैरह सारे हैं। भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके साथ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है। कहाँ से आए आप लोग? पोस्टर्स लेके? प्रीत विहार मंडल। प्रीत विहार मंडल। क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लेके? हाँ, राहुल गांधी पूरा गद्दार है। सारी मिली हुई साजिश है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ऐसे एंट्री कैसे हो जाएगी। ये सब राहुल गांधी का ही किया हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि इस तरीके का उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं था और ये कार्यकर्ता जाकर वो किए, तो इसको वो तो झूठे हैं, वो तो हर चीज के लिए बोलते हैं, कोई नया थोड़ी ना है। झूठ बोलना उनका सबसे पहला काम है। सब कुछ कराते हैं और ऐसे ही बन जाते हैं। झूठ ही बोल रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, लोकतंत्र इसका अधिकार देता है कि जाकर वहाँ पे हंगामा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र हंगामा वहाँ नहीं करना चाहिए ना। रोड पे करो, आपको विरोध करना है रोड पे करो। AI समिट चल रहा है, आपने देश की जो गरिमा है उसका तो ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा ही देश के लिए गद्दारी का ही काम करते हैं, कभी भी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। आप AI समिट चल रहा है, 100 देशों के राष्ट्रपति वहाँ पे आए हुए हैं। आप देश की तो गरिमा रखो ना। आप देश के, आप मोदी जी की विरोध करते करते आप देश के लिए क्या कर रहे हैं आपको ये समझ नहीं आ रहा। देश की धूमिल कर रहे हैं उसकी स्थिति को। राहुल गांधी ने हमेशा ऐसा ही किया है, कभी भी वो गद्दारी से कम नहीं है। देश की गद्दारी है। अगर देश के गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं आप, तो ये देश के गद्दार में ही आता है ना। यहाँ पे तो देश के लिए काम हो रहा है। AI समिट चल रहा है, पता नहीं कहाँ के लोग कहाँ से आ रहे हैं और आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो। आप विपक्ष के नेता हो, आपको ये तो समझ आता है ना कि किसी की इंसल्ट वहाँ नहीं कही जाए। रोड पे विरोध करो। मोदी जी को हराने के लिए, अपने आप को सत्ता में आने के लिए आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। ये छवि हमेशा से राहुल गांधी की रही है। चलिए आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गद्दारों को, गद्दारों को आज कांग्रेस इस हद पे उतर चुकी है कि देश के युवाओं को किस तरीके का लालच दिया जा रहा है। उनको टिकट का लालच, पैसे का लालच, किस चीज का लालच है जो वो देश की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। हम राहुल गांधी से कहते हैं वो माफी मांगे और देश के सामने माफी मांगे। सर आपका क्या? मेरा यही कहना है कि जो कल हरकत इंडियन यूथ कांग्रेस ने करी है बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और भारत को नीचे दिखाने का काम करे राहुल गांधी और उनकी टीम ने। इनको पैसे दिए जा रहे हैं या जो दिए जा रहे हैं, लेकिन देश का तो अपमान हो रहा है। देश के कुछ लोग बैठे हैं ना, कांग्रेस पार्टी लोग बैठ के हमारे परिवार है, हमारे परिवार। जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, कांग्रेस चाहती नहीं कि देश विकास करे, देश आगे बढ़े, चाहते हैं कि देश यहीं रुका रहा है और ये उनको अच्छा लग ही नहीं रहा कि देश विकसित हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर भारत देश को सर्वोच्च स्थान दिलाने में अग्रसर हो रहे हैं। वही ये जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत के विरोध में नीतियां बनाती है और भारत विरोधी काम करती है। इनको तो इटली में जाके बसना चाहिए। इन्हें एक चाय वाला प्रधानमंत्री पच नहीं रहा है। ऐसी
सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अपनी ओछी हरकत करे, उससे देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। वो देश विरोधी पार्टी है। ऐसी पार्टी का हम पूरे भारतवासी बहिष्कार करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बहुत ही जो ओछी मानसिकता आपने देखी थी कल, कैसे बनियान पहन के दो, ये एक कोई भाजपा का सम्मेलन नहीं था, ये पूरे देश का सम्मेलन था। विदेश से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एम्बेसडर आए हुए थे, उनके सामने ये गंदा काम करना, ये बहुत ही, और कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। मुद्दाविहीन आती ये प्रॉपर इसके अंदर की जेलसी है। ये मोदी जी को रेड कारपेट पे नहीं देख पा रहा, ये भारत को विश्व प्रख्यात उस लेवल पे नहीं देख पा रहा। ये चाहता था कि मेरे नेतृत्व में सब हो, ये इसके अंदर की जेलसी निकल आ रही है। शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ गधा कभी शेर नहीं बन सकता, और पप्पू बनेगा पीएम। विरोध करो विचारों का, ठीक है, देश का विरोध करो। और हार के बाद राहुल गांधी चिल्लाता हाई ईवीएम हाई ईवीएम। मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है। ये इटली का नाती है, याद रखना। हेडलाइन बनाओ, इटली का नाती, ये हिंदुस्तान का नहीं है, इटली का नाती है। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिली, भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और वो बैरिकेडिंग पे चढ़कर, रोडों पर लेटकर, बैठकर धरना प्रदर्शन किए और बार बार यही नारे लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो युवा नेता है टिकट के लालच में और कुर्सी के लालच में इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश की बदनामी की है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर प्रदर्शन करना था तो वो बाहर प्रदर्शन करते, पर एआई समिट के अंदर क्यों। वहीं बता दें कि इस वक्त सुरक्षा बल डिटेन करने की कोशिश कर रही है उन्हें। अभी अकबर रोड से मैं बात करूं, कांग्रेस ऑफिस के बाहर से इन्हें हटाया गया है प्रदर्शन करते हुए। लोग भी देख सकते हैं कि लोग अभी भी जा रहे हैं। कहाँ से? हम दिल्ली से ही हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा से। क्या कहना चाहोगे? लोकतंत्र इसका अधिकार देता है, जिस तरीके का कल एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट किया गया। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है राहुल गांधी जी का, और हम तो कहेंगे ये देशद्रोही है। वो देश के प्रति निंदा, मोदी जी की निंदा हम समझ रहे थे, मोदी जी की निंदा करते करते आज वो देश की भी निंदा करने लग गए हैं, और इससे अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता हम भारतवासियों के लिए। देख रहे हैं आप कि महिलाएं भारी मात्रा में इकट्ठा हुई है, महिला हो पुरुष हो, सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वही भारी पुलिस बल तैनात की गई है, लोगों को डिटेन कर रही है और इस जगह को खाली करवा रही है। लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि क्या जो एआई समिट में जो इस तरीके की तस्वीर निकल कर आई थी, जो विरोध प्रदर्शन किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल मेहमानों के सामने, क्या वो करना सही था? क्योंकि इस तरीके से बात की जाए तो वहाँ अब केवल राजनीति की बात नहीं, वहाँ देश की बात थी, जहाँ बड़े लेवल पर एआई समिट का आयोजन किया गया था भारत में पहली बार। और इस तरीके की जो तस्वीर निकल कर आई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो देख सकते हैं कि कितना लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया है और लोगों में साफ ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।